नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस शहर के बीचों बीच स्थित मोती महल में। और अगर बात करें हम इस महल की, तो इसका नाम मोती महल नहीं बल्कि अजमतगढ़ पैलेस है, जो कि 1904 में यहाँ के जमींदार मोती चंद जी ने बनवाना शुरू किया था। और इसका जो निर्माण कार्य है वो 1908 के लगभग जाके खत्म हुआ था। आपको बताना चाहेंगे कि उन्हें राजा जी की उपाधि या फिर नाइटहुड की उपाधि, यहाँ की जो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों ने उन्हें राजा जी की उपाधि दी थी। ये महल दूर से ही लोगों को आकर्षित करता है। बात इसकी नक्काशी की करें या फिर इसका जो डिज़ाइन है, वो खुद ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर बुलाता है। और लोग जो है उसे देखने एक बार ज़रूर आने की कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए कई सारी फिल्मों की शूटिंग या फिर गानों की शूटिंग इस महल में हुई है। अभी हाल ही में शुभ मंगल ज़्यादा सावधान जो मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, उसके भी कुछ जो भाग हैं वो इसी महल में फिल्माए गए थे। तो आइए चलते हैं इस महल में और यहाँ के जो इस वक्त महल में हमें मिलेंगे उनके पौत्र, उनसे बात करते हैं अशोक जी से कि क्या रहा है इस महल का इतिहास या फिर किस नाम से इसको जाना जाने लगा बनारस शहर में, और भी क्या खास बातें हैं। तो उनसे खास मुलाकात करते हैं और इस महल के बारे में और भी बातें जानते हैं। इस वक्त हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हैं जिन्होंने अजमतगढ़ महल का निर्माण करवाया था, मोती चंद जी, उनके पौत्र अशोक कुमार गुप्ता जी। तो सर, आपका लाइव बीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि ये जो अजमतगढ़ पैलेस है, बेसिकली ये मोती झील के नाम से जाना जाता है वाराणसी में, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या इतिहास है, कब ये बना? अजमतगढ़ पैलेस का निर्माण 1904 में शुरू हुआ था और इसको हमारे दादाजी राजा मोती चंद जी ने कराया था इसका निर्माण। और 1913 के आसपास इस महल के पिछले भाग में उन्होंने उस समय के तत्कालीन ज़मींदार महाराज बनारस से लिखित अनुमति लेकर के झील खुदवाई थी। और क्योंकि उन्होंने राजा मोती चंद जी ने झील खुदवाई थी, तो उनके नाम पे इस एरिया का एक पॉपुलर नाम जो है मोती झील पड़ गया। वैसे इसका औपचारिक नाम अजमतगढ़ पैलेस हम लोग के हिसाब से है और वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। अजमतगढ़ पैलेस नाम रखा गया, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? हम लोग आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है अजमतगढ़ पैलेस, अजमतगढ़, तो वहाँ से हम लोग बनारस शिफ्ट हुए थे। तो इसलिए अपने मूल को की याद में या मूल को से संपर्क बनाए रखने के लिए अजमतगढ़ पैलेस नाम था। अच्छा, इस पैलेस में एक मगरमच्छ था, उसमें भूसा भर के उसको रखा गया था। उसके पीछे तरह तरह की कहानियां हैं। कोई बोलता है कि उसने रानी को निगल लिया था, या फिर कोई बोलता है कि आजमगढ़ से जो किसान थे वो उसे लेके आए थे राजा साहब को खुश करने के लिए। तो इसके पीछे की हकीकत क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बनारस में गंगा नदी के बाढ़ में वो बह के आ गया था मगर, और उसको मल्लाहों ने पकड़ लिया था, मार दिया था, जो भी था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर राजा साहब को प्रेजेंट किया था और रानी को खा गया या आजमगढ़ से लाया गया, ये सब बात बेबुनियाद है। हम ये जानना चाहेंगे कि अधिकतर जैसे राजस्थान की बात ले लें या फिर और भी जगह में जो हेरिटेज होते हैं, महल होते हैं, हवेलियां होती हैं, तो उसको अब एक तरीके से होटल में तब्दील कर दिया गया है ताकि जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं तो वो भारतीय संस्कृति को करीब से जान सके, यहाँ के राजा महाराजा कैसे रहते थे उसको देख सके। तो क्या आप अजमतगढ़ जो पैलेस है उसको भी इसी तरह फ्यूचर में करना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी तो यहाँ पे पूरा परिवार हम लोग का रहता है और आगे जैसी भी संभावना होगी उसके हिसाब से सोचेंगे, देखेंगे।
यहाँ का आम जो है बनारस का लंगड़ा आम बहुत ही फेमस है, तो उसके बारे में बताइए कि वो मोती झील के बागानों में ही होता था? नहीं, बनारस में लंगड़ा आम तो बहुत जगह होता है, लेकिन बनारस के लंगड़ा आम में भी बनारस के 2 जगहों का लंगड़ा आम ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का था। एक मोती झील का और एक पुराने समय के इंपीरियल बैंक, जो आजकल भारतीय स्टेट बैंक है, कचहरी शाखा, वहाँ का। मोती झील में भी लंगड़े आम के कई पेड़ थे और काफ़ी दूर तक फैले हुए थे, लेकिन उसमें भी जो आम के पेड़ झील परिसर में थे उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, माने जिसके लिए जिसको प्रसिद्ध है, जिसको मिली प्रसिद्धि जिसको मिली, और बाकी आम उससे कम गुणवत्ता के और भी होते थे, लेकिन झील परिसर में जो लंगड़ा आम होता रहा वो बहुत ही प्रसिद्ध था। पहले के ज़माने में जब ये झील बनी रही होगी तब तो देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित लगती रही होगी, लेकिन अब जो झील की स्थिति है वो बेहद बदतर हो गई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं और सरकारी कुछ कार्रवाई भी ऐसी हुई। एक समय ऐसा आया कि पूरे महमूदगंज इलाके में तुलसीपुर गांव में जल जमाव बहुत होता था, जल निस्तारण का कोई साधन नहीं था। नगर निगम और विकास प्राधिकरण के कारण उन्होंने इस एरिया के सीवर को हमारे परिसर में डाला। उसके कारण कई विवाद भी हुए, मुकदमेबाजी भी हुई, और अब सब के कारण से वो जो गुणवत्ता थी उस स्थान की वो खत्म कर दी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस महल को लेकर हमने बात की मोती चंद जी के पौत्र अशोक कुमार गुप्ता जी से, और उन्होंने बताया कि इस महल को लेकर के क्या इतिहास रहा और किस तरीके से इस महल का निर्माण कराया गया था। आपको बताना चाहेंगे, जो जमींदार हैं मोती चंद जी, वो आजमगढ़ से बनारस आए और बनारस में आकर इस महल का निर्माण करवाया, जिसके बाद इस महल का नाम अजमतगढ़ पैलेस रखा गया, जो कि बाद में बनारस के लोग इसे मोती झील या फिर मोती महल के नाम से जानने लगे। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो महल है उसकी जिम्मेदारी या फिर उसका रख रखाव आज भी जो जमींदार मोती चंद जी है उन्हीं के परिवार के द्वारा किया जाता है, और उनका परिवार जो है वो आज भी यहीं पे निवास करता है, यहीं पे रहता है। मोती महल के या फिर अजमतगढ़ पैलेस के उसके ठीक पीछे यहाँ पे मोती झील बनवाया गया था उसी टाइम पे, जिस वक्त महल का निर्माण करवाया गया था उसी से तकरीबन 5 या 10 साल बाद यहाँ पे मोती झील बनवाया गया था। और यहाँ पे जितने भी खाली एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पे पहले आम के बागान हुआ करते थे, साथ ही साथ मेहंदी के भी पेड़ होते थे। इसलिए तो यहाँ का जो फेमस गाना है कि पिया मेहंदी मंगाईदा मोती झील से जाके साइकिल से, तो ये वही मोती झील है जहाँ की मेहंदी भी बहुत फेमस थी, और इसी के साथ ही साथ यहाँ का फेमस बनारसी लंगड़ा आम भी है। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव VNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ।